What do I do? Should I start it over again? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में वापस. Okay. Okay, let's start from the very beginning. Okay, this is known as जब ज़्यादा important चीजें होती है ना तो you forget the main things. हम 25 क्रिया की उत्पत्ति का स्थान पूछ रहे थे. भगवान से पूछे कि भगवान ये 25 क्रिया जो है why should I do it? When I ask भगवान मैं क्यों करूं? तो भगवान ने, क्योंकि मैं 25 क्रिया नहीं जानते हुए भी मोक्ष मार्ग की नॉलेज से और 9 तत्व की नॉलेज से और श्रावक पने की नॉलेज से और अनेकांतवाद की नॉलेज से और दूसरी और जो सम्यक दर्शन की थियोरी की नॉलेज से और सम्यक चारित्र की नॉलेज से मेरा धर्म ऑपरेशनल हो चुका है और मैं मोक्ष मतलब मेरा परफेक्ट धर्म ऑपरेट होता है. फिर मुझे 25 क्रिया सीखने की क्या जरूरत है? जब मैंने भगवान को पूछा क्या इसकी सचमुच जरूरत है, स्किप कर दूं तो विल इट बी ओके? तो भगवान का आंसर ये था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू इट. कहाँ लिखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? श्रावक के जो गुण हैं, श्रावक के जो बहुत सारे गुण बताए गए हैं, उसमें पहली लाइन कहता है श्रावक 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार हुए. इसका मतलब वो पहली लाइन बोल रहा है कि 9 तत्व ठीक है, आ गए ना आप, बेटा 25 क्रिया भी जानो. इसका मतलब इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. बाकी चीजें भगवान ने कुछ नहीं बोला, 25 क्रिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी. तो मेरा नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि भगवान, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू स्टडी, व्हाट इज 25 क्रिया? तो भगवान कहते हैं जैसे एक बड़े हाथी का बच्चा छोटा होता है, जैसे एक बड़ी स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत छोटा होता है, वो 5 मिनट में खत्म हो जाता है. स्टोरी एक बोलने में आपको 1 घंटा लगेगा, राइट? जैसे बड़ी चीज की छोटा बेबी होता है, वैसे ही 9 तत्व जो मोक्ष मार्ग का एक मेन फंडामेंटल है. मोक्ष मार्ग का बेसिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? मोक्ष मार्ग का बॉडी ऑफ नॉलेज यदि मैं बोलूं कि मैं कैसे जान सकती हूँ कि आपको मोक्ष मार्ग के फंडामेंटल्स आते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि मुझे 9 तत्व आते हैं ना, तो मैं बोलूंगी यस, मोक्ष तत्व एंड मोक्ष मार्ग एंड 9 तत्व वो उसका बॉडी ऑफ नॉलेज है. भगवान कहते हैं 9 तत्व जो है इज लाइक अ पेरेंट बॉडी, इज लाइक अ बिग बॉडी, और उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? 25 क्रिया. वो उसका बेबी वर्जन है, वो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो उसी बड़ी चीज का छोटा वर्जन है. बड़े हाथी का एक छोटा बेबी हाथी है. ओके, आर यू वेरी क्लियर? ऐसा भगवान ने बोल दिया. फिर भगवान से पूछा गया, आप लोगों को 9 तत्व का अच्छे से कमांड है. फिर भी भगवान ने बोला कि तुम ये 25 क्रिया करो. तो भगवान ने बोला कि मैं ये 2 क्रिया क्यों, ये 25 क्रिया का मेन एसेंस क्या है? तो भगवान ने बोला कि क्रिया के अंदर 2 तरह की क्रिया होती है. एक होती है इरियापति की क्रिया जो 25 नंबर की है, और एक संप्राई की क्रिया. संप्राई का मतलब होता है कषाय. संप्राय एंड कषाय आर द सेम वर्ड. सो कषाय की उदय की वजह से जो क्रिया लगती है उसको संप्राय की क्रिया में बोला. सो 1 से लेके 24 जो क्रियाएं हैं वो संप्राय की क्रिया के अंतर्गत आती हैं. सो 1 to 24 इज संप्राय की क्रिया, एंड जो आखिरी 25वीं क्रिया है वो उसको इरियापति की क्रिया बोली. जो 1 to 24 है, आप ध्यान से देखोगे ना, वो नेगेटिव क्रिया है. नेगेटिव क्रिया का मतलब ये होता है वो पाप की क्रिया है. There's something wrong, okay? Everything is wrong about it, okay? जैसे आरंभिया क्रिया, जैसे प्रादेशिक क्रिया, जैसे परिताप में किसी को परिताप दे रही हूँ, किसी को ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ, नैसत्या, इस तरह से सारी पाप की क्रियाएं हैं. और 25वीं क्रिया जो है इरियापति की वो है पॉजिटिव क्रिया. उस पॉजिटिव क्रिया, ठीक है? तो भगवान ने बोला कि मैं ये 9 तत्व को स्क्वीज करके छोटा बेबी बनाना चाहता हूं. तो मैं कैसे बनाऊं? एक बड़ी चीज का, हाथी का बेबी कैसे बनाऊं?
तो आपसे जब पूछा जाएगा, आप दिमाग लगाओ कि यदि 9 तत्व को आपको स्क्वीज करने को बोला जाएगा कि भाई 9 तत्व को ना 2 तत्वों में स्क्वीज, मतलब कहीं भी मतलब ये बोलते हैं ना स्क्वीज करके बना दो, इसको इसमें डाल दो, तो क्या करो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट 2 तत्व उठाओ। तो हर आदमी अलग अलग रैंडम तत्व उठाएगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग संवर, निर्जरा और मोक्ष को मतलब ये 3 4 और यहाँ जीव तत्व को ही इंपॉर्टेंस देंगे। पर महावीर स्वामी भगवान ने 2 तत्व को 9 तत्व को स्क्वीज करके जो बेबी बनाया, वो 2 तत्व में बनाया, वो है पाप तत्व और वो है पुण्य तत्व। आप बोलोगे व्हाई ओनली दीज 2 तत्व्स? तो उसका सवाल ये है कि चिपकता क्या है आपके ऊपर। ठीक है, आपने बंद किया, कर्मों का आश्रय हुआ, आपके ऊपर चिपक गया, बाद में आपने उसको हटा दिया, सब कुछ समझ में आया, बट सवाल खड़ा होता है चिपकता क्या है आपके ऊपर। तो आंसर क्या आता है, क्या चिपकता है आपको, एनीबडी? तो आंसर है मेरे ऊपर या तो पुण्य चिपकेगा या पाप चिपकेगा, क्योंकि 8 कर्मों में सिर्फ ये 2 ही तरह के कर्म होते हैं, या तो पाप के कर्म होते हैं या पुण्य के कर्म होते हैं। कोई तीसरा ऑप्शन है? एनीबडी? इज देयर एनी थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट देयर। तो या तो पुण्य चिपकेगा या पाप चिपकेगा। ओके, सो आप बोलोगे तो धर्म का क्या? मोक्ष मार्ग में तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यार धर्म जब करते हो तो कभी पुण्य की डिमांड मत करो, प्लीज पुण्य की इच्छा मत रखो, और मॉनिटर करते रहो कि पुण्य का डिमांड आए नहीं, कि उसको उठा के साइड पे रख दो, मत करो। आप तो बोल रहे थे कि पुण्य और धर्म तत्व को साइड पे ज्वाइंट नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान ने सारे धर्म के तत्व को, धर्म के तत्व देखो, संवर, निर्जरा और मोक्ष, देखो आई जस्ट शो यू, भगवान ने संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व, ये तीनों तत्व को पुण्य तत्व में डाल दिया। ठीक है, आश्रव जो है वो पाप तत्व में डाल दिया। बंध इज द साइंस, जो थियरी बता रहा है, वो भी एक पार्ट है। और जीव और अजीव और बंध तत्व तो सिर्फ जानने योग्य है, ये बेसिकली डिविजन नहीं है। और वैसे भी आश्रव, संवर और निर्जरा जो वर्ड है ना, ये कर्म थियरी, मतलब देखो बंध जो है ना, बंध जो है ये कर्म थियरी की वोकैबुलरी है। आश्रव, संवर, निर्जरा, शयोपशम, अबाधा काल, ये सारे अक्षर जो है ना, ये कर्म थियरी की वोकैबुलरी है। ये वाली वोकैबुलरी, आप बताओ 25 तत्व, 25 क्रिया आपने सीख ली है, इसमें कभी आपने ये 5-6 अक्षर देखे आपने कहीं पे भी कर्म थियरी की वोकैबुलरी देखी कि संवर हो रहा है, निर्जरा हो रही है, या आश्रव हो रहा है, या अबाधा काल हो रहा है, या शयोपशम हो रहा है? ऐसा कभी वर्ड सुने हैं? सुने? किसी ने सुने? शोभा जी, क्यों नहीं सुने? क्योंकि कर्म थियरी के अलग रूल्स थे। कर्म थियरी में 9 तत्व ऑपरेशनल थे। अभी 25 क्रिया के अंदर मैंने बताया ना कि कर्म थियरी की वोकैबुलरी अलग है और 25 क्रिया की वोकैबुलरी अलग है। 25 क्रिया में सिर्फ 2 ही वोकैबुलरी है, पुण्य एंड पाप। हमको कुछ और सुनना ही नहीं है, पॉजिटिव क्रिया या नेगेटिव क्रिया, दैट इज ऑल, ओनली 2 डिविजन, 2 डिविजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, आप कुछ भी कर लो, चिपकेंगे 2 चीजें ही, पुण्य या पाप। इसीलिए वो जान करके भगवान ने क्या किया, आश्रव को पाप में डाल दिया, संवर, निर्जरा और मोक्ष जो धर्म की एक्टिविटी थी सब उठा के किस में डाल दी भगवान ने, पुण्य तत्व में डाल दी। ओके, इवन दो इट लुक्स ऑपोजिट टू जो मैं अभी तक पढ़ा रही थी, तो 25 क्रिया में जब जब आप पुण्य तत्व बोलोगे, that will include all the धर्म तत्व। Are we very clear? वैसे कभी इंक्लूड नहीं होता। आप बोलोगे आई एम डेविएटिंग फ्रॉम माई मोक्ष मार्ग रूल, यस, मोक्ष मार्ग के अलग रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी अलग होती है, और याद रखना हर चीज में मीनिंग कैन चेंज, डेफिनेशंस कैन चेंज, राइट? अनेकांतवाद ऐसा ही बोलता है, ओके, क्योंकि उसके अपने रीजंस होते हैं। आप बोलोगे ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना। देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ तो आपको समझ में आएगा आपने कहाँ कहाँ सुना है। आपने ये सब वर्ड सुने होंगे मेरे से कि जब जब संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व ऑपरेट होता है, राइट, तब तब पुण्य का बंध होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, फोर्थ गुण स्थान, मैं तो फिर भी 5th गुण स्थान वाली हूँ। 4था गुण स्थान वाला श्री कृष्ण वासुदेव, जो एक
व्रत नहीं कर सकता, एक प्रतिक्रमण तक नहीं कर सकता। वो ऐसा आदमी जो एक प्रतिक्रमण तक नहीं कर सकता, एक व्रत भी नहीं कर सकता, उसने कौन सा कर्म बांधा? तीर्थंकर नाम गोत्र। तीर्थंकर नाम गोत्र याद रखना एक पुण्य प्रकृति है। ओके। देवता, देवता यदि सम्यक दृष्टि है, क्या उसका संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेशनल है? एनीबडी? देवता का यदि वो सम्यक दृष्टि है तो क्या उसका संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेशनल है? नहीं। नहीं। अंकल जी क्यों नहीं है? प्रमिला जी क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है तो संवर यही तो में गड़बड़ है। देखो संवर, संवर टॉपिक है। संवर में पहला क्या संवर है? सम्यक्त्व। अच्छा, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व है उनके। चंचल जी क्योंकि वो वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। तो क्या है? श्री कृष्ण वासुदेव भी एक व्रत नहीं कर सकते थे और डेफिनेटली व्रत कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। कर लो, बताओ। पर उसका सेकंड है ना नीचे विरति। हाँ तो ये भी तो धर्म ऑपरेशन, जरूरी नहीं पांचों हो। अरे भाई एक कर दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। भैया आप तो ये भी नहीं कर पा रहे हो। मेरी मतलब मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये भी ऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं तो ये मतलब आई एम लाइक आई डोंट वांट टू बी कॉन्डेसेंडिंग, बट हमारा तो इसका भी कोई भरोसा नहीं भैया, क्योंकि ये निश्चय दृष्टि से ऑपरेशनल है। ओके। तो नरक में बैठा हुआ कोई जीव या देवलोक में बैठा हुआ कोई देवता, यदि सम्यक दृष्टि है, उसका संवर भी ऑपरेशनल है, और जिसका संवर ऑपरेशनल है उसका नियमा निर्जरा ऑपरेशनल है, और उस जीव का नियमा मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल है। आर वी वेरी क्लियर? और वो पुण्य का जबरदस्त बंद कर रहा है, ये भी याद रखना। ओके। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, ओ देवता बेकार है। अभी क्या बेकार है? आपका पता नहीं कि आप 5वें गुण स्थान में हो कि नहीं हो, क्या पता आप पहले गुण स्थान में हो। पर यदि देवता निश्चय दृष्टि से चौथे में है, दे माइट बी वेरी सुपीरियर। नरक में बैठा हुआ चौथा गुण स्थान वाला तुमसे सुपीरियर हो सकता है। ओके। व्हाई आई एम गिविंग यू दीज एग्जांपल्स आर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जैन धर्म में बिना चौथा गुण स्थान वाला भी जबरदस्त पुण्य का बंद कर रहा है। देवता नारकी जीव बंद कर रहा है पुण्य का। ओके। और एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूं जिससे प्रूफ मिलता है कि आगम इज टॉकिंग ऑफ, जब धर्म करते हैं ना तब पुण्य का भी बंद होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। पुच्चसिनम की लास्ट लाइन क्या बोलती है? एनीबडी? पुच्चसिनम की लास्ट लाइन बोलती है, जो मतलब तीर्थंकर भगवान की स्तुति एंड हो रही है, बोलते हैं जो इस चीज पे एकदम परफेक्ट श्रद्धा करता है वो जीव या तो मोक्ष में निकल जाता है, पर जो मोक्ष में नहीं जाता वो देवलोक का बहुत बड़ा देवता बनता है। ये जो बहुत बड़ा देवता बनता है, व्हाट इज इट? इट्स अ पुण्य प्रकृति ना? इजंट इट अ पुण्य प्रकृति? सम्यक तो पराक्रम चैप्टर में क्या बोला? भगवान से पूछा गया, भगवान वंदना करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने क्या बोला? उच्च गोत्र का बंध होता है ना। उच्च गोत्र इज अ पुण्य प्रकृति। आर वी वेरी क्लियर? जब मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्या बोलूंगी? नहीं नहीं नहीं, वंदना इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपको उच्च गोत्र चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट। आई विल से डोंट आस्क पुण्य। तब आपको ये पढ़ाऊंगी इस, राइट? पर भगवान ने तो अपने केवल ज्ञान में देखा कि अरे जो वंदना कर रहा है उसको उच्च गोत्र का भी बंद हो रहा है, तो लिख दिया, वर्णन कर दिया। तो आगमों में बहुत जगह एविडेंसेस मिल रहे हैं कि धर्म करने का फल पुण्य भी है, बिकॉज वो भी तो एक मतलब चीज ऑपरेशनल होती है, राइट? भगवान से पूछा गया वयावच का क्या फल होता है? भगवान ने क्या जवाब दिया? तीर्थंकर नाम गोत्र, राइट? वो भी तो एक पुण्य प्रकृति है, कभी नहीं मांगी जाती। क्या मांगा जाता है? सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। भगवान मुझे सिद्ध बना दो, भगवान मुझे केवल ज्ञान दे दो, भगवान मुझे सम्यक दर्शन दे दो। कभी नहीं बोला जाता कि भगवान मुझे तीर्थंकर बना दो। तीर्थंकर इज अ पुण्य प्रकृति, इज नेवर आस्क्ड। ओके। फिर भी भगवान ने अनायासी पुण्य प्रकृति की इंपॉर्टेंस बताई है। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। इसी वजह से कभी कोई अभवी जीव के पास
अभवी जीव कब के बारे में आपको अच्छे से पता है। वो तीर्थंकर के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे दीक्षा लेनी है। तो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान में जान रहे हैं कि ये बंदा कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा या मोक्ष आ पाएगा। तो उसको क्या आंसर देते हैं बताइए तीर्थंकर भगवान? हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनीबडी? बिकॉज वो चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। या ये वो चुप रहेंगे बिकॉज टेक्निकली तो तीर्थंकर भगवान शुड से बॉस व्हाई आर यू डूइंग यार इतनी मेहनत when you cannot get सम्यक दर्शन, when you cannot get moksha, so there is no need for you to do it. Technically तीर्थंकर should say no, but पता है वो क्यों no word use नहीं करते, मना नहीं करते हैं और चुप रहते हैं? पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि अभवी जीव दीक्षा लेगा ना तो उन पाप प्रवृत्ति से प्राप्त की क्रियाएं चाहे मन से बंद नहीं भी कर पाए पर बॉडी से तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा ना, वो कैसे वो सारे गलत काम कर पाएगा। सो पुण्य का बंध तो करेगा और पुण्य के बंध से देवलोक में जाएगा और उसको साता तो एटलीस्ट उपजेगी कि कभी इस संसार से निकल नहीं सकता, तो लेट हिम स्टे मैक्सिमम टाइम इन देवलोक और यू नो इन पुण्य के उदय से इन साता वेदनीय के उदय में रहने दे। इसीलिए तीर्थंकर भगवान उसको नो आउटराइट नहीं बोलते हैं, knowing pretty well that धर्म can also generate पुण्य which will be beneficial to अभवी also. Are we clear there? हाँ ओके। ये सब चीजें मैं जो आपको समझा रही हूं उसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बहुत हाई लेवल पे बताई है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम स्क्वीज कर रहे हैं 9 तत्व को 2 तत्व में। किसी को इस पे डाउट है कि अभी भी डाउट है कि हम क्यों स्क्वीज कर रहे हैं भगवान, उस पे मैं अभी लाइट आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन व्हाई इज भगवान 9 तत्व को स्क्वीज करके एक बेरी चीज बना रहे हैं और उसको उसमें से 2 तत्व रख रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि 9 तत्व, एक चीज होती है क्वांटिटी, एक चीज होती है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो जब मुझे क्वांटिटी पे फोकस करना है ना तो मैं 9 तत्व से भी क्वांटिटी पे फोकस कर लूंगी, बहुत चीजें फोकस कर लूंगी। पर जब मुझे क्वालिटी पे फोकस करना होगा ना तो मैं इतनी सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगी। क्वालिटी के लिए मुझे बहुत थोड़ी चीजों को ही मैं मॉनिटर करूं तो बेटर है। तो भगवान ने क्या बोला, तुम एक काम करो, तुम है ना ये 2 तत्व उठाओ, मतलब 25 क्रिया में 2 चीजें हुई ना, पॉजिटिव क्रिया नेगेटिव क्रिया, दो क्रियाएं हुई, 2 तरह की क्रिया हुई। अब बस इनकी क्वालिटी को मॉनिटर करो, ऐसा भगवान ने बोला। मॉनिटर करो और अपनी मॉनिटर करके अपने आप को सुधारो। ओके, अभी क्लियर? तो भगवान ने क्या बोला, तुम समाहित कर रही हो, ओके 9 तत्व से मत देखो, 25 क्रिया से देखो। 25 क्रिया से देखो मतलब ये 2, मतलब पॉजिटिव क्रिया नेगेटिव क्रिया जो उनसे देखो। तो मैं देख रही हूँ अपनी समय की क्वालिटी। क्या जरूरी है समय की क्वालिटी के अंदर हर बार मेरे को वीतराग दशा आए, हर बार राग द्वेष पे मैं कंट्रोल करूं? क्या ये हर बार पॉसिबल है? बताओ। मैं आपको खुद एडमिट करती हूँ, यदि मेरे सामने कोई बैठा होगा, देयर इज सो डैम डिफिकल्ट फॉर मी टू डू क्वालिटी वाइज गुड समय। मेरी समय की क्वालिटी बहुत धजियां उड़ी हुई रहती है, कोई होता ही नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आई डू राग द्वेष। मतलब मैं कई बार, मतलब मेरे से होता ही नहीं है। सो मैं क्या कर, मेरे को खुद को पता इतनी घटिया समायक होती है, मैं राग द्वेष करती हूँ। यदि मेरा स्टूडेंट होता है तो आई हैव अ लॉट ऑफ राग फॉर देम, आई रियली वांट टू हेल्प देम गो टू मोक्ष मार्ग। सो ऑलमोस्ट लाइक मैं अपनी सारी जान लगा देती हूँ कि इस बंदे को सम्यक दर्शन, ठीक है। दैट राग केवली भगवंत नहीं करेंगे, बट मैं समय की क्वालिटी को मॉनिटर नहीं कर पा रही हूँ, इससे मेरी समय की क्वालिटी खराब हो रही है। आर यू क्लियर? हाँ, सो मैं समय की क्वालिटी को देख रही हूँ कितनी घटिया समय है। सो मैं कंचन आंटी की क्लास में जाती हूँ तो भी आंटी के साथ तो राग होता ही है, यू नो, somebody who has taken care of you for so many years in धर्म, so you know you have a राग for her। so वहां पे भी समय की क्वालिटी बहुत धजियां उड़ी हुई रहती है, ठीक है, आई नो। तो मैं कैसे करती हूँ, वहां पे मैं कुछ और एक्टिविटी करती हूँ। समय को यदि मैं अच्छी नहीं बना पाती हूँ
तो या तो मैं अकेले में जब समायक कर रही हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समायक की क्वालिटी बहुत अच्छी वीतराग दशा में राग द्वेष को एकदम मॉनिटर करके शट डाउन करके वीतराग दशा में समायक करूँ। ओके, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, आई टेल यू। यदि मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हो तो मुझे पता है कि मेरी समायक की क्वालिटी राग और द्वेष की वजह से बहुत घटिया होने वाली है, तो मैं समायक पे फोकस ही नहीं करती हूँ। मैं किस पे फोकस करती हूँ, सामने वाले को सम्यक दर्शन दिलाने में। तो मेरा मेरा वयावच क्वालिफाई कर जाता है, वो भी तो एक धर्म की एक्टिविटी है। उसकी क्वालिटी की क्रिया को मैं, वो पॉजिटिव क्रिया को मैं एकदम भारी भरकम कर देती हूँ। आर वी वेरी क्लियर? क्योंकि मैं समायक की जो क्रिया है उसको मैं भारी भरकम कर ही नहीं पा रही हूँ, वो एकदम प्रत्यनु बंद हो रही है। इवन तो मैं 4 समायक भी कर लूं अपने स्टूडेंट के साथ, वो चारों समायक की क्वालिटी कैसी होगी, प्रत्यनु लेवल पे। क्यों प्रत्यनु लेवल पे होगी? क्योंकि राग द्वेष फ्लक्चुएट कर रहा है ना मेरा। आर वी क्लियर है? तो मैं वो ठीक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल एक ड्रॉबैक है। समझ रहे हो? आई डू राग एंड द्वेष, आई कैन नॉट स्टॉप। अकेले में कर लेती हूँ बट विद समबडी आई कैन नॉट स्टॉप। तो मैं कैसे ओवर कंपनसेट करती हूँ, वहां पे कुछ और धर्म की एक्टिविटी पे भारी भरकम क्रिया करती हूँ। तो मैं सामने वाले को जब पढ़ाती हूँ ना तो वयावच में पूरी एनर्जी डाल के उस क्रिया को भारी भरकम बनाती हूँ। अभी क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कंचन आंटी की क्लास में बैठी हुई होंगी, वहां पे भी मेरा राग द्वेष होगा, वहां पे भी मेरी समायक की क्वालिटी बहुत घटिया होती है। तब मैं क्या करती हूँ, कैसे कंपनसेट करती हूँ, हाउ डू आई इंक्रीज? तो मैं कोई और धर्म का कोई एक्टिविटी लेती हूँ। क्या लेती हूँ? मैं विनय या स्वाध्याय या दूसरी चीजों पे, वहां पे मैं भारी भरकम क्रिया करती हूँ। आर वी क्लियर? क्योंकि मैं समय की जो मेरी क्वालिटी है वो कैसी है, वो प्रत्यनु लेवल पे ही ऑपरेशनल होगा। वो द्रव्य से ही समायक होती है, वो बॉडी से ही मैं समायक कर रही हूँ बस। निश्चय दृष्टि से वो समायक अच्छी नहीं होती है। आर वी क्लियर? आपको क्या ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी, आप ये नहीं बोल सकते आपने तो 4 समायक की, नहीं। अभी इतने 2-3 साल हो गए आपको धर्म करते हुए, अभी आपको क्वालिटी पे भी नजर डालनी पड़ेगी। और क्वालिटी पे नजर डालने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, 25 क्रिया इज द बेस्ट वे टू मॉनिटर। आर यू क्लियर? क्योंकि 25 क्रिया में तो 2 ही तत्व आपको मॉनिटर करने हैं ना। कौन से मॉनिटर करने हैं? एक पाप को देखना है और पुण्य को देखना है, और कुछ देखना ही नहीं है, राइट? तो पुण्य की जब 25 क्रिया में जो पुण्य के जो पॉजिटिव क्रियाएं हैं वो जब आप कर रहे हो, जैसे मैं समायक कर रही हूँ, चाहे मैं आइम्बेल कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, तो कोशिश करना चाहिए भारी भरकम। अभी भारी भरकम किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो देखो मैं और क्या धर्म की एक्टिविटी में भारी भरकम कर सकती हूँ। आर वी क्लियर? कुछ तो, पर क्वालिटी को मैं मॉनिटर कर रही हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पाप की एक्टिविटीज हैं, क्या श्रावक बंद कर सकता है पहले से लेके 17 नंबर के पाप स्थानक? एनीबडी? और किसने बंद कर दिए बताइए परमानेंटली? कोई कर पाया है? नहीं कर पाएगा। भगवान जब श्रावक वाले टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, श्रावक पने में, कि भैया कुछ भी कर लो, टेम्पररी एक समायक का टाइम में तुम यदि 18 पाप स्थानक को बंद करके बैठ गए हो तो कभी तो समायक पारोगे, पौषध में 24 घंटे की कर लोगे, बट तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं कि 17 पाप स्थानक को परमानेंटली बंद कर दो। यानी पाप की क्रिया आपकी बंद नहीं हो सकती, भगवान ने गारंटी दे दी है। ओके, तो क्या करो? तो पाप की क्रिया जो नेगेटिव क्रिया है उसमें क्या करना चाहिए बताइए, एनीबडी? उसमें प्रत्यनु या भारी की अपेक्षा बताइए क्या करना चाहिए? चंचल जी आप मत बोलना प्लीज। एनीबडी एल्स? सरस्वती जी? प्रत्यनु करना चाहिए उसको। वेरी गुड, उसको प्रत्यनु करना है। और भारी किसको करना है? राइट, भारी नहीं करना है। और यदि भारी हो रही है, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं भारी भारी कर रही हूँ, यदि मैं बोल रही हूँ यार मैं तो क्या ग्रेट कुक हूँ यार, मेरा खाना इज सो अमेजिंग, सब लोग शिट खाना बनाते हैं, मेरे जैसा कोई बेस्ट शेफ नहीं, राइट? तो ये सब चीजें भी ये पाप की क्रिया में बंद नहीं कर सकती, बट मैं क्यों भारी भरकम क्रिया बांधू ऐसा सब सोच के, उसमें मुझे कम करना है। आदि क्लियर? ये सोच करके भगवान ने क्या बोला, 9 तत्व एक बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा थियरी ऑफ नॉलेज है, वो प्लीज एक्वायर करो। बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए आपको,
सो मोक्ष मार्ग आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। बट आ गया ना, अभी आप क्वांटिटी आपने कंट्रोल कर लिया, आपको भी पता है ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको संवर निर्जरा मोक्ष में रहना है, सब कुछ समझ में आ गया, क्वांटिटी तो समझ में आ गई, क्वांटिटी। अब क्वालिटी को देखने के लिए इतने सारे वेरिएबल्स को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, तो कितने वेरिएबल्स मैनेज करने हैं आपको? ओनली 2 वेरिएबल्स, पॉजिटिव क्रिया, नेगेटिव क्रिया, बस 2 क्रिया को मॉनिटर करो, राइट? और देखो कि आपको किसको भारी करनी है, किसको पतली करनी है, या मतलब वो जो हम लोग भगवती सूत्र में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे थे, परंपर की क्रिया, फिर वैर परंपरा, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो बस ये 9 तत्वों के अंदर मॉनिटर करते करते आगे बढ़ जाओ, ठीक है? वो अनंतानुबंधी वाले में हमने क्या देखा, वो कौन सा था, वैर परंपरा वाला वो टॉपिक जो हम देख रहे थे ना, शतक 1 वाले में देख रहे थे, उसमें हमने क्या सीखा कि जो पाप की क्रियाएं हैं, जो नेगेटिव क्रियाएं हैं, उसमें वैर का अनुभव ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर धर्म के अंदर धर्म की जो एक्टिविटीज होती है वो ग्रुप में और ज्यादा लोग, पीपल शुड डू मोर एंड मोर विद पीपल, ओके, दैट्स व्हाई यू शुड डू धर्म विद टुगेदर। इस तरह से हर चीज में आप सिर्फ 2 तत्व को ही देखोगे तो मोक्ष आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज 25 क्रिया टॉकिंग अबाउट? वो 9 तत्व का एक बेबी वर्जन है, उसमें वही 9 तत्व को स्क्वीज करके 2 चीजों में डाल दिया, क्योंकि आपके ऊपर 2 ही चीज चिपकती है। तो चिपकने से पहले आपको वो एक्टिविटी समझ में आ जाती है कि नेगेटिव क्रिया की है तो पाप बंद कर रहे हो, सिंपल सी बात है। फिर आप यदि पॉजिटिव क्रिया कर रहे हो तो पुण्य तत्व चिपका रहे हो, बट उसमें भी आपको क्लियरली दिखाई देता है कि वो उसमें रस कितना है, स्थिति कितनी है, सब कुछ दिखाई देगा, एकदम क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, अभी आपकी जो क्वालिटी ऑफ धर्म की एक्टिविटीज है, चाहे आपने एकाशना किया है, चाहे वर्षी तप किया है, ओके, आप जो क्वालिटी मेंटेन करते हो ना, उसी से रस और स्थिति बनती है। आपको पता है, कोई भी आप कर्म बांधते हो, जो भी कर्म आपने बांधा अपने ऊपर, उसकी रस और स्थिति किस पे डिनोट करती है? क्वालिटी ऑफ दैट क्रिया, ओके, आर वी क्लियर? तो वो कैसे मैनेज करोगे? वो 25 क्रिया का जो जानकार होगा ना, वो खट से मैनेज कर लेगा, खट से उसको दिखेगा और उसको पता लगेगा, यार मुझे अमीर बनना पड़ता है, अच्छा ठीक है यार, इसकी प्रतनु क्रिया ही रहने दो, ठीक है, और एटलीस्ट वैर परंपरा नहीं बांधू तो बेटर है, ओके ओके, डन। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? व्हाई 25 क्रिया, व्हाई इट केम दिस थिंग? इज इट गिविंग यू मोर इनसाइट्स इनटू व्हाट 25 क्रिया इज ऑल अबाउट? हाँ, आपको अपनी साधना की क्वालिटी अच्छी करनी है, हाँ, सो यू विल हैव टू, आंखों से आपको 25 क्रिया ऑपरेशनल दिखनी चाहिए, ओके, डन। किस किस को दिखती है? एनीबडी? नहीं दिखती है ना तो देखना ही पड़ेगा, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज क्वांटिटी में धर्म बहुत लोग कर लिया, अभी आपको क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं होगी ना तो धर्म की एक्टिविटीज करोगे, प्रत्यनु लेवल पे धर्म की एक्टिविटी से पुण्य का बंद करोगे, तो जब उदय में आएगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा पुण्य का उदय है और खत्म भी हो जाएगी। पता है, आप लोग सब लोग बहुत अमीर लोग हैं, अमीर लोग हो, क्या पता ये पिछले भव में आपने धर्म की एक्टिविटी से जो पुण्य बांधा उसकी वजह से आज इतने अमीर हो, क्योंकि इस भव में तो आपने इतनी कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे आप इतने अमीर हो जाओ, राइट? पिछले भव में कोई धर्म की एक्टिविटी की होगी तो उसमें प्रतनु या भारी बांधी थी ना, उस हिसाब से आपको रस का वेदन होगा या स्थिति का वेदन होता है, ओके। मेरा आज का टॉपिक ऑफ टेलिंग यू व्हाई वाई 25 क्रिया करनी चाहिए, वाई, ये मेरे और मेरे महावीर स्वामी भगवान के डिस्कशन से मैंने जो समझाया बताया, ये मेरे पॉकेट से निकल रहा है। मैंने कंचन आंटी से बोला, आंटी आई एम डूइंग दिस प्रेजेंटेशन, आंटी सेइंग गो अहेड, नथिंग इज रॉन्ग, ओके, so if she is okay I am doing, but I will not be able to give you more insights into this। ये से आपको 25 क्रिया को क्रैक करने में, 25 क्रिया
को समझने में या उसकी इंपॉर्टेंस को समझने में या उसको एप्लीकेशन करने में आपको सहायता होगी, आपको ये वाला जो मैंने जस्ट समझाया है। ओके, कि इसको कहाँ यूज करूं। ज्यादातर लोग 9 तत्व से अपना जीवन बड़े अच्छे से धर्म का जीवन यापन कर रहे हैं, धार्मिक होके बड़ा अच्छा मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बाधा नहीं आ रही है। बट 25 क्रिया यदि आप जान लेते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ दैट धर्म साधना विल डेफिनेटली ड्रास्टिकली इंप्रूव, क्योंकि आप पाप को कैसे करना है और पुण्य को कैसे हैंडल करना है यू विल नो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप हैंडल कर लोगे वही चिपकेंगे अपने ऊपर और वही रिजल्ट में आएंगे। ओके, माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। Wait a minute, let me see if I've concluded everything. इसका एक और भी फायदा होता है, बहुत लोग आके मुझे ऐसे बोलते हैं हमसे तो कुछ कंठस्थ नहीं हो सकता ना इसलिए हम धर्म ध्यान नहीं करते, ओ नो हम तो बहुत बिजी हैं ना इसलिए हम धर्म नहीं कर सकते, और नहीं तो बहाने देते रहते हैं सीरियसली। और आप लोग वो आप लोगों में से कोई ना कोई हो, ठीक है, राइट शोभा जी? हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस थिंग इज, जो नहीं होता है ना उसको साइड पे रखो, जो होता है ना उसको तो करो, धर्म का कुछ तो एक्टिविटी करो। सो आपको इस टॉपिक पे जो आज मैंने प्रेजेंटेशन किया है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, उस पे कोई क्वेश्चंस हैं? दिस इज द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क एंड आंसर। रमीला जी आपके तो बहुत सवाल थे। स्टार्ट। बहुत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि भाई पाप पुण्य करना है कि नहीं करना है, ये लेके अभी सॉर्ट आउट हो गया? हाँ, अलग अलग वेरिएशन से सोचने से आपको वो चीज एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको चीज बताती हूँ होता क्या है। हमको क्या लगता है जैन धर्म एक चीज है, ऐसी नहीं है। जैन धर्म में ना हर चीज अलग अलग टॉपिक्स हैं, कर्म थियरी अलग है, स्टैंड अलोन थियरीज है। ये लोग स्टैंड अलोन थियरीज का मतलब होता है मोक्ष मार्ग अलग थियरी है, ठीक है, श्रावकपना अलग थियरी है, ओके, साधुपना अलग थियरी है, सम्यक दर्शन अलग थियरी है, और सम्यक चारित्र अलग थियरी है, और सम्यक ज्ञान अलग थियरी है। सीरियसली 9 तत्व सबको अलग अलग थियरी रूप में भी पढ़ाया जा सकता है, ओके, सब अलग अलग है। सब अलग अलग है का मतलब ये है सबका एटीट्यूड देख, सब चीज करते हुए दृष्टिकोण अलग है। इसका मतलब दृष्टिकोण मतलब सम्यक दर्शन, राइट? हाँ, सही देखने का तरीका, तो दृष्टिकोण सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग वोकैबुलरी है, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है मोक्ष में जाने, मोक्ष मार्ग के लिए भगवान ने जो प्रतिपादित, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ओके, हम क्या गलती करते हैं, हम जब एक चीज पढ़ते हैं ना, तो हम जब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम उस टॉपिक को उस दूसरे टॉपिक में घुसेड़ते हैं, और रूल भी घुसेड़ते हैं, और वोकैबुलरी भी घुसेड़ते हैं। अरे नहीं, हमने वहां पढ़ा था ना, इसलिए अभी इसमें भी अप्लाई करना। भाई क्यों अप्लाई करना चाहिए, समझ रही हो? तो जब मैंने मोक्ष मार्ग पढ़ाया ना, तो बड़े खुश हुए लोग, वाह अहिंसा अहिंसा। फिर जब मैंने श्रावक का पढ़ाया, मैंने कहा बॉस नो अहिंसा, युद्ध करो, तो लोगों को हजम ना हो। मैंने बोला भैया वो अलग टॉपिक के रूल्स थे, ये अलग टॉपिक के रूल्स हैं, ये टॉपिक ही चेंज हो गया है, अब तुम इसके रूल्स अलग हैं, क्योंकि इसकी बॉडी ऑफ नॉलेज अलग है, इसकी वोकैबुलरी अलग है, इसकी थियरी अलग है, इसका देखने का तरीका अलग है। और देखने का तरीका जब तक आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ओके, सो ओके, जैसे मैंने अनेकांतवाद जब पढ़ाया ना, तो लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में, अनेकवाद, एंगल्स टू लुक एट अ थिंग। हाँ, बट क्या सेम चीज क्या सम्यक दर्शन में अप्लाई कर सकती है? सम्यक दर्शन में आप बोल सकते हो कि यार सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय, मतलब सारे लोग, सारे देवी देवता सेम है, सब लोग वंदनीय पूजनीय है, सबको अलग अलग एंगल से देखो तो सब लोग ही ग्रेट हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि सारे धर्म एक जैसे हैं, राइट? हर आत्मा में रही हुई, हर आत्मा में केवल ज्ञान रहा हुआ है, तो सारे जीव वंदनीय है, ऐसा फंडा मार सकते हो? तो मैं क्या बोलूंगी, नो बॉस, सम्यक दर्शन के रूल्स आर फिक्स्ड, ओनली 3 people, सुदेव सुगुरु सुधर्म, 3 categories, nobody else is allowed inside सम्यक दर्शन। इनका ही विनय होता है और किसी का विनय नहीं होता है।
यदि आपको विनय चाहिए तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर घुस जाओ, नहीं घुसे हो तो विनय नहीं मिलेगा, सिंपल है रूल। ओके। फिर चारित्र में भी लोग बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने तो अनेकांतवाद बोला, ये भी तरीका है मोक्ष में जाने का, वो भी तरीका है मोक्ष में जाने का। नहीं, भगवान ने सिर्फ 2 ही तरीके बताए मोक्ष में जाने के, या तो साधु बन के मोक्ष में जाओ या तो श्रावक बन के मोक्ष में जाओ। ओके। यस, चौथा गुण स्थान वाला भी मोक्ष में जाता है, तो वो भी अलग तरीका है मोक्ष में जाने का। बट निश्चय दृष्टि से वो जब चौथा गुण स्थान वाला भी निश्चय दृष्टि से चौथे से डायरेक्टली 8वें 9वें में जंप नहीं करता है, निश्चय दृष्टि से वो चौथे से 5वां, छठा नहीं तो 6 और 7 को तो स्पर्श करता हुआ जाता है, गुण स्थान को स्पर्श करता हुआ जाता है। उस अपेक्षा से चौथा गुण स्थान वाला डायरेक्टली मोक्ष नहीं जाता। हमको क्या लगता है कि चौथा गुण स्थान वाला मरुदेवी माता डायरेक्टली चौथे से 8वें गुण स्थान में जंप किया, नहीं, नॉट पॉसिबल। वो निश्चय दृष्टि से स्पर्श होता है, तो निश्चय दृष्टि से 7th गुण स्थान भाव साधु का स्पर्शा ही होगा। वो भाव साधु एक स्टेज में बनी, भाव साधु 7th 8th 9th 10th के बाद डायरेक्टली जंपिंग टू 12th में करके 13th में जाके आगे निकली। अंडरस्टूड? सो उस अपेक्षा से 2 ही तरीके हैं मोक्ष में जाने के, या तो साधु बनो या श्रावक बनो। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 सारे धर्म सेम है, व्हाई ऑल आर डिफरेंट वेज टू गो, अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि अनेकांतवाद जस्टिफाइज एवरीथिंग। अनेकांतवाद इज नॉट जस्टिफाइंग, वो अनेकांतवाद के रूल्स थे। प्लीज डोंट मिक्स इट अप विद सम्यक चारित्र। आर वी वेरी क्लियर? तो प्रमीला जी, आपका आंसर ये था, या मैंने मोक्ष मार्ग में आपको पुण्य के लिए मना किया है, बट 25 क्रिया में हर चीज 9 तत्व को यदि स्क्वीज करके 2 तत्व में डाला गया है, तो धर्म को पूरा स्क्वीज करके पुण्य की एक्टिविटी में डाला है। क्योंकि केवली भगवंत को भी जो इरियापति की क्रिया बोली जा रही है, जो सिर्फ धर्म ऑपरेट करने पे ऑपरेशनल होती है, तो बांध क्या रहे हैं तीर्थंकर भगवान? पुण्य। याद रखना। अंडरस्टूड? हाँ, आपने ये बताया 9 तत्वों में संवर, निर्जरा और मोक्ष को हम पुण्य में डाल रहे हैं। नहीं नहीं, 9 तत्व ही रहते हैं, 9 तत्व कभी चेंज नहीं होते, 9 तत्व नहीं आते। पुण्य और पाप 2 में डिवाइड किया पहले। 9 तत्व जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ वो 9 तत्व वैसे ही हैं जैसे 9 ही हैं, 9 नहीं होंगे। 25 क्रिया में 9 तत्व का बेबी बोला मैंने, 9 तत्व का बेबी हुआ। बेबी मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ, समझ गए हो? हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी में क्या करोगे आप? 9 तत्व को कहीं ना कहीं तो फिट करोगे ना। तो धर्म की सारी एक्टिविटी पॉजिटिव क्रिया के अंतर्गत डाल के, भगवान ने उसको पुण्य की कैटेगरी में डाल के, क्योंकि वो चिपकता है आपके ऊपर, में डाल दिया, खत्म। नहीं समझे हो प्रमीला जी, तो एक काम करो, ये क्लास है ना 2-3 बार देखना, बैठेगी, ठीक है? और ये वाली जो थियोरी है ना 25 क्रिया, इसको अलग से, इसको किसी और थियोरी के साथ ज्वाइन मत करो। इसमें धर्म की सारी एक्टिविटीज पॉजिटिव क्रिया के अंतर्गत डिस्कशन में आएंगी, सारी पॉजिटिव। ओके? जो पुण्य जैसी दिखाई देती है, पुण्य उसका आउटपुट है, जो पुण्य का बंद करती है, पुण्य सब कुछ है। बट आप देखोगे ना, कर्म थियरी इज द बेस ऑफ मोक्ष मार्ग, कर्म थियरी उसकी है, पर कर्म थियरी एक अलग से टॉपिक है, और 25 क्रिया एक अलग से टॉपिक है जिसका कोई लेना देना नहीं है कर्म थियरी से, कोई। आप यदि 25 क्रिया को सीखने की कोशिश करोगे ना कर्म थियरी के लैंग्वेज से, आपको 25 क्रिया बैठेगी ही नहीं, आपको दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि 25 क्रिया डज नॉट ऑपरेट विद द रूल्स ऑफ कर्म थियरी। कर्म थियरी में क्या है? कर्म आ रहे हैं, कर्म को आपने ब्लॉक किया, कर्म हट रहे हैं, कर्म का अभावा काल है, कर्म की निषेक रचनाएं बन रही है, कर्म का श्रेयोपशम हो रहा है। ये सारी वोकैबुलरी 25 क्रिया में आपने कहीं देखी? नहीं देखी ना? क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो अलग टॉपिक है, समझ गए हो? आपको जब टॉपिक बिठाना होता है ना, आपको जब टॉपिक बिठाना होता है ना कोई टॉपिक, तो अलग अलग टॉपिक महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए अलग अलग टॉपिक सीखो और अलग अलग टॉपिक हजम करो। जब वो हजम हो जाए तब आप उनको एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। पजल खेलते हो ना, एक बच्चा पजल खेलता है तो अलग अलग टुकड़े होते हैं, और कितने रैंडम टुकड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं रैंडम टुकड़े अलग अलग।
पर जब वो ज्वाइन होते हैं तो कुछ समझ में आता है ना। बट कोई भी टुकड़ा एक दूसरे से मैच नहीं खाता है, ये भी याद रख लेना। उस पर डिजाइन अलग होगा, कलर अलग होगा, उसका ब्रेक अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मेरे को कोई सवाल पूछता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सारी थियरीज जो है ना उसमें आई रन माय दैट क्वेश्चन थ्रू ऑल दीज थियरीज। मोक्ष मार्ग में डालो, 25 क्रिया में डालो, श्रावक पन्ने में डालो, साधु पन्ने में डालो, यू नो सम्यक दर्शन में से डालो, सम्यक ज्ञान में से डालो, रन इट थ्रू ऑल द नोन थियरीज अवेलेबल इन जैन धर्म, कहीं ना कहीं से तो आंसर मिलेगा। आर यू क्लियर? मैं जब कंचन आंटी की क्लासेस में गई थी ना, तो मेरे को बेसिक 9 तत्व और मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे, मतलब आई न्यू व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू। ओके, तो कंचन आंटी की क्लास में ना जब मैं जाती थी ना, तो कई चीजें आंटी जो बोलती थी ना, जो मैंने सीखा था ना, उसका ऑपोजिट बोल रही होती थी। मैंने बोला आंटी यदि आप ऑपोजिट करते हो तो मेरी वो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो मैं आंटी को उस टॉपिक से बोलती थी, आंटी देखो ये आपने उल्टा किया ना, मेरे दूसरे चीजों से मैच नहीं खा रहा है, दूसरे थियरी में। सो व्हेनेवर यू लर्न इन न्यू ज्ञान ना, यू हैव टू रन इट थ्रू ऑल द नोन थियरीज, और जितनी भी थियरीज है ना उसमें से रन इट थ्रू करो। रन थ्रू करोगे ना, वो सब में मैच हो जाएगी, सही कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी अपने अपने तरीके से। ओके, अपने अपने तरीके से फिट होगी, एग्जैक्ट फिट नहीं होगी पर अपने अपने तरीके से फिट हो जाएगी। फिट नहीं हो रही है ना, इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आया, याद रखना। तो मैं कंचन आंटी से क्लेरिफिकेशन ले देती, आंटी ये वाले जो आपने नया वर्ड बोला ना, ये तो टॉपिक फिट ही नहीं हो रहा इस टॉपिक के अंदर। तो आंटी फिट करके देती थी, नहीं इस टॉपिक में इसको ऐसे ही समझना, खत्म, मैटर ओवर। ओके, सो इससे क्या होता है, आपकी सारी थियरीज स्टैंड अलोन थियरीज है। कोई भी थियरी एक मतलब जैनिज्म इज नॉट वन थिंग, जैनिज्म इज एन इंटीग्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थियरी। उसका मेन बॉडी ऑफ नॉलेज इज मोक्ष मार्ग, इज 9 तत्व, और महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया, महावीर स्वामी भगवान ने 9 तत्व प्रतिपादित किए। आर यू क्लियर? वही मेन बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, बाकी जो है ना थियरी कहीं ना कहीं फिट होती है, दे आर स्टैंड अलोन थियरीज, वो फिट होती है, वो पजल का एक पार्ट है। जब सारे पजल फिट हो जाते हैं ना, तब जाके जैन धर्म दिखाई देता है। वेरी क्लियर? हाँ, जब पूरा जैन धर्म दिखाई देता है तब जाके जैन धर्म पढ़ाया जाता है। एक पजल आता है और पढ़ाने बैठ जाओ तो क्या होगा बताइए, बताओ क्या होगा? फिर आप अनेकांतवाद से आंसर नहीं दे पाओगे। मेरे से कोई आके पूछेगा कि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं धर्म का फल पुण्य भी होता है, मैं बोलूंगी हाँ होता है। 25 क्रिया इज टॉकिंग अबाउट पुटिंग इट इनटू द, पुण्य का बंध है ही है, नियम है। ओके, सो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं 25 क्रिया वाला, जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो, most of us do not have expertise in it, trust me। इसका एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने बहुत साधुओं को पूछा, बहुत साधुओं को, श्रावकों को पूछा, आज तक मेरे को कहीं भी ऐसा आंसर नहीं मिला जिससे मेरे को 25 क्रियाएं दिखाई देने लगे। कहीं एक भी, अभी तक एक भी जगह से नहीं आंसर्स मिले। I've never studied 25 क्रिया from anybody। वो वही 25 बोल का थोड़ा लेके पढ़ाते हैं ना, I'm like भगवान उसका करूं तो करूं क्या? अभी वो तो बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो ज्ञान को मैं क्या उस टॉपिक पे क्या सम्यक सही दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब सम्यक दर्शन से कैसे देखूं, उस पे चारित्र कैसे फॉर्म करूं, उसका पॉजिटिव कैसे करूं, नहीं मतलब क्या उसका बैलेंस करूं, वो दिखती कहाँ है, क्या करूं उसका। तो ये जो मैं आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी अनुप्रेक्षा है कि भगवान ने क्यों डिजाइन किया, क्यों बनाया। आई एम श्योर उसके भगवान के पास और मिलियंस ऑफ ऑल रीजंस होंगे, पर मेरे को तो ये समझ में आया, आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट, और मैं इसी से आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, आप इसको बिठाओ, आपका बैठेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 25 क्रिया कंटिन्यू करेंगे आगे, जो 25 क्रिया हम चल रहे थे ना। तो आज जो मैंने पढ़ाया उस पे जिसको ऑब्जेक्शन है प्लीज लीजिए ऑब्जेक्शन। या विजयश्री जी? इरियापति क्रिया जो है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में लगती है, हमको तो नहीं लगी, है ना।
सांप्रदायिक क्रिया हमें लगेगी क्योंकि हमारे कषाय है, तो उसको हम कोशिश करके प्रतनु कर सकते हैं। प्रतनु जरूरी या हाँ, जितनी आप कर सको, पर कर सको कि नहीं कर सको वो भी कैपेसिटी है ना, आप हर बार तो नहीं कर पाओ। मतलब हाँ, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। तो प्रतनु करने से भी हमको तो पाप की क्रिया ही लगेगी, उसको हम पुण्य में कैसे कन्वर्ट करें? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, जीव तो मर ही रहे हैं ना, जीव कैसे मरना बंद हो जाएंगे? तो प्लीज एडमिट करना पड़ेगा, अमीर बनना पड़ेगा, राइट? चक्रवर्ती जो जीव है भरत चक्रवर्ती, वो 6 खंड मैनेज कर रहा था ना, बस उसका मालिक बन, अंदर से उसको आसक्ति नहीं थी। तो भगवान ने क्या बोला, ये द्रव्य से वो कर रहा है, बॉडी से परिग्रह लग रहा है, बट अंदर से उसको मूर्छा नहीं है, आई एम चक्रवर्ती, आई एम फन्ने नहीं है, तो उसको केवल ज्ञान भी उत्पन्न हुआ ना उस चक्रवर्ती पने में, राइट विजयश्री जी? उसको क्रिया लग रही है, आपकी क्रिया वो भी बंद नहीं हुई है, बट उसने मतलब काय की लगेगी, काया से लग जाएगी, काया से लगेगी, मन से। प्रतनु का मतलब होता है ना के बराबर एकदम बारीक, उसका जब उदय में आएगा तो आपको असर भी नहीं पता लगेगा, मतलब यू वोंट इवन कम टू नो दैट इट हुआ। आप कभी रोटी बनाते हो तो आपका हाथ जला, हाथ जला तो आपने वापस भी मुड़ के देखा कि भाई ठीक है कि नहीं? ठीक हो जाता है अपने आप, पता भी नहीं लगता है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। तो क्या था, वो कर्म तो बांधा था ना, वो कर्म तो बांधा था, पर प्रतनु लेवल पे बांधा था। विजयश्री जी आप है ना, आज जो मैंने पढ़ा है ना उसको अलग से बिठाओ, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि 25 क्रिया मेरे हिसाब से, मेरा मतलब आशिमा के हिसाब से कैसे इन्वेंट की। नहीं, उसको वापस सुनना पड़ेगा 1-2 बार आपका, वो तो हाँ, इसलिए मैंने बोला थोड़ी डिफिकल्ट है क्लास। ये क्यों, यदि बन रही है ना, यदि आपको समझ में आएगा ना तो आपको आगे बहुत फास्ट आप मूवमेंट करोगे 25 क्रिया में, बहुत फास्ट आपको खट से समझ में आएगा कि भगवान 25 क्रिया में मैं क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, वरना आपको नहीं बैठेगा। आज की क्लास यदि आपको बैठनी पड़ेगी, और बहुत इजी है, आप 1-2 बार वंदना करना, वापस क्लास सुनना, इट्स इजी, ठीक है? ठीक। या एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? Don't tell me nobody has questions. आंटी may not be related to this, but क्या देवगति में भी तीर्थंकर नाम गोत्र बन सकता है? वयावच उस लेवल की ऑपरेशनल नहीं होती है ना, वयावच यदि उस लेवल की ऑपरेशनल हो जाती तो वहां भी बंधता, बट देखने में नहीं आया, कोई एग्जांपल देखने में नहीं आया है, क्योंकि उस लेवल की वयावच ऑपरेशन नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक कोई भी चारुगति में बन सकती है तीर्थंकर नाम गोत्र, या खाली मनुष्य में ही बनती है? मनुष्य में ही बनती है, क्योंकि इसके लिए जो रस चाहिए ना वो मनुष्य ही बांधता है, और वो भी नॉर्मल किसी के साथ भी नहीं होता है। वो या तो वयावच मीन्स चतुर्विधि संघ की सेवा, या तीर्थंकर की सेवा, या बहुत सॉलिड कोई धर्म कर रहा है उसकी सेवा, या उस लेवल पे सेवा होती है। तुम देखो ना, जितने भी लोगों को तीर्थंकर बने हैं, तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के जो 20 कारण बताए हैं, राइट, उनको तुम एनालाइज करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि ये सब मनुष्य से ही पॉसिबल है। कैसे आप सेवा करोगे एक साधु को? खाना कौन देगा? देवता थोड़ी ना खाना बना के, जैसे रेवती गाथापति ने वो एक पाक दिया था ना महावीर स्वामी भगवान की मेडिकल कंडीशन को हेल्प करने के लिए, राइट, जो उनको मेडिसिन यूज की तरह काम आया था। ऋषभदेव भगवान, तो वो मेडिसिन कौन बनाएगा? देवता थोड़ी ना बनाएगा, वो तो मनुष्य ही बनाएंगे ना, क्योंकि तीर्थंकर देवता का दिया हुआ खाना थोड़ी ना खाएंगे, मनुष्य के दिया हुआ खाना ही खाएंगे ना। ओके, जैसे ऋषभदेव भगवान ने तीर्थंकर नाम गोत्र कैसे माना? वो 4-5 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलके एक साधु की को एक बहुत मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, उनके बॉडी में कीड़े वीड़े पैदा हो गए थे, उनको ठीक किया। अब ये देवता थोड़ी ना करेगा, देवता तो बस टक करके चमत्कार दिखाएगा ना, दैट डजंट क्रिएट दैट लेवल ऑफ वयावच, वो मनुष्य लोग ही करते हैं। ओके ओके, थैंक यू आंटी, जय जिनेंद्र। वयावच में आप तीर्थंकर मतलब दैट संघ की सेवा करूं, इसकी प्रधानता है। संघ या तीर्थंकर या केवली या somebody जो सॉलिड धर्म कर रहा है ना, उसके प्रति सेवा, योर डेडिकेशन फॉर सुदेव सुगुरु सुधर। ओके, एनीबडी एल्स क्वेश्चंस? शोभा जी आज की क्लास समझ में आई कि ऊपर से गई? एक्चुअली लास्ट 4 टर्न्स अब थोड़ा क्लासेस
ज्यादा बराबर नहीं देख पाई ना, इसके लिए आई एम लिटिल कंफ्यूज. आई थिंक आई हैव टू सी ऑल द 4-5 क्लासेस. ओके तो वो सब देखो, बट आज की क्लास आपको बैठाना जरूरी पड़ेगा। आज की क्लास नहीं बैठाओगे ना तो आपका एप्लीकेशन नहीं बैठेगा। यदि आज की क्लास में आपको ये समझ जाएंगे कि ये है 9 तत्व ही बोल रहे हैं, कुछ भगवान एक्स्ट्रा कहीं से और से मैजिक बाहर से कुछ सामान नहीं ले उठा के लेके आ रही है, वो वही जो 9 तत्व है ना उसको अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही है। प्रेजेंटेशन क्यों कर रही है, इतनी 9 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आप 2 को बहुत इजीली मॉनिटर कर पाओगे, क्योंकि हमको क्वालिटी में मॉनिटर करनी है। अभी हम क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी अलग चीज है, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। समय की क्वालिटी, 28 कर रहे हो उसकी क्वालिटी, एकाशने कर रहे हो उसकी क्वालिटी, मैटर्स अ लॉट, राइट, मैटर्स अ लॉट। यस. सो जो 25 क्रिया और वो सब भी तो थोड़ा कनेक्शन है ना, तो वो सब एक बार देखना पड़ेगा मुझे. तुम देख लो सीक्वेंस है ना, वो सारी क्लासेस देखो, बट हाँ. आज की क्लास नहीं समझ में आए तो वापस देखना, बट बिठाना पड़ेगा। आज की क्लास समझ में आएगी ना तो इसके बाद जो एप्लीकेशंस है ना इतनी फास्ट होंगे, आपको खट से आपको क्वालिटी कैसे मैनेज करना, आपको खुद को आप बोलोगे समझ आ गया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब देन इट विल बी योर जॉब। पर आपको टेंशन हो जाएगी। अभी तक मैं क्या सोचती थी, 25 क्रिया नहीं भी की ना तो भी यार मेरा मोक्ष मार्ग तो 9 तत्व से मैनेज हो पा रहा है। बट अभी मुझे रियलाइज होता है कि क्वालिटी मैनेज तभी होगी जब मैं 25 क्रिया करूंगी, क्वालिटी ऑफ माय धर्म साधना। ओके, क्वांटिटी में मैनेज कर लूंगी उससे 9 तत्व से, बट क्वालिटी को मैनेज करने के लिए मुझे 25 क्रिया से ही मैं क्वालिटी को मैनेज कर पा रही हूँ। देखो मैं समय की, मैं खट से एडमिट कर रही हूँ कि मैं 4 समय कर ली, मेरे को पता है 4 समय की क्वालिटी इतनी घटिया। देखो मैं कितनी ईमानदारी से बोल रही हूँ, राइट। मैंने मारासा को खाना तो दिया, मारासा मेरे घर आए, खाना तो दिया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, सबको जाके बोल रही हूँ मेरा घर है तो कितनी ग्रेट हूँ, मेरे घर मारासा आए। अब ऐसे मान में मैं इतनी बकवास मचा रही हूँ, सबको बता रही हूँ, ये करने वाली चीज है। आपके घर की मारासा आए हैं, आपने उनको खाना दिया है, तो चुप करके कोने में बैठो और सोचो कि ये खाना उनके पेट में जाए, उनका चारित्र कितना आगे बढ़ जाएगा, राइट। उनको भी, उनकी तो साधना कितनी वीतराग दशा में होती है। वो साधु को अप्रिशिएट करो ना बैठ के, साधु को अप्रिशिएट करो, मोक्ष साधु पने को, मतलब साधु एज अ कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करो, ये 10 चीजों को अप्रिशिएट करो, ये सब करना है ना आपने। तो आप उस जो आपने खाना दिया साधु को, राइट, जो जो भयावच होता है उसमें भारी क्रिया करोगी, बट आप कर क्या रहे हो, सबको फोन कर रहे हो, आज पता है मेरे घर महाराज साहब की वोचरी हुई। ये नॉनसेंस मचाते हैं हम लोग। दिस इज एग्जैक्टली द नॉनसेंस वी डू। अब देखो क्या करते हो आप, हाँ, इससे जो हमने फायदा उठा लिया भी है, जो महाराज साहब को गोचरी देके, वो जो फोन पे बात कर के जो हम जो लोगों को समझाते बताते हैं, हमारा तो कितना बढ़िया दिन है, ऐसा बता के जीव हिंसा करके प्रतनु कर ली कि नहीं कर ली अपनी जो महाराज साहब को खाना देने वाली जो क्रिया थी। आप भारी भी कर सकते थे, आप प्रतनु भी कर सकते थे। दिखा शोभा जी, क्वालिटी कैन ओनली बी मॉनिटर्ड विद 25 क्रिया प्रॉपरली, ठीक है। महाराज साहब को खाना देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके पहले और उसके बाद क्या किया इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया को वो जो पॉजिटिव क्रिया तो ऑपरेशनल हो गई, क्या वो क्रिया भारी वाली की कि प्रतनु वाली की, राइट। सो ऐसी बहुत सारे इंसाइट्स हैं कि यदि आपको अपनी 9 तत्व से आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, हे गए उपादेय तो समझ में आ ही रहा है, मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल हो गया, क्वालिटी के लिए 25 क्रिया कर लोगे तो क्वालिटी भी को भी मॉनिटर कर पाओगे। क्योंकि क्वालिटी इसलिए मॉनिटर करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मेरी आज समय के बेकार है तो कल भी बेकार होगी। ओके, आज यदि मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा होगा। आज अच्छा हो सकता है, कल बेकार हो सकता है, फ्लक्चुएट करता है ना, हमारी क्वालिटी रोज फ्लक्चुएट करती है, बिकॉज शेयोपशम इज डिफरेंट एवरी डे। सो उसको मॉनिटर करके उसको उसमें बेटर, मतलब क्या सही क्या गलत करना, ये हमको 25 क्रिया इंसाइट्स देता है। अभी क्लियर? लाइक मैंने जब अभी ओली थी तब मैंने रामबिल किए थे, तो उसमें कभी लाइक कोई भी जब मिलते हैं किसी को और बोलते हैं तो भैया माय रामबिल इज गोइंग ऑन, तो दे विल से क्या रे होने के बाद बोले कि अरे वजन तो कम नहीं हुआ है। आई सेड हाँ नहीं हुआ है वजन कम, बट आई डिड इट वेरी नाइसली एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग इट बिकॉज बहुत मन से अच्छी तरह किया है। तो उसमें समझ में आया कि भाई वजन का एक दिमाग में एक बार आता है, बट देन आई टेक इट आउट,
फिर पता चलता है कि नहीं ये मेरा एम नहीं था, दिस इज नॉट द एम। ठीक है। सो तो शोभा जी आपने गेट इट बैक। एक या 2 क्लास पहले ना रश्मि ने यहाँ पे बोला था एक दो, यही आइम्बिल पे, आइम्बिल शाला में वो गई खाना खाने, तो कैसे छटपटाहट में उसके इतने ज्यादा मतलब प्रतनु, उसको लग रहा था कि प्रतनु लेवल पे ही मुझे लग रहा है मैंने किया। सो शी अंडरस्टूड दैट एंड वी डिस्कस दैट होल टॉपिक कि हम उसको आइम्बिल शाला में जाके खाना, आइम्बिल का जो ओलीज कर रहे हो उसको कैसे, तो आप सारी देखना क्लासेस, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट इवन आई वेंट टू द आम्बिल खाना ओनली। हाँ, तो And what- उसका नहीं, शोभा जी मैं बोल रही हूँ कि 1-2 क्लास पहले हमने डिस्कस किया था ये वाला आइम्बिल वाला। तो आई एम सेइंग एक बार देखना क्योंकि उसमें हमने और भी ब्रेनस्टॉर्म किया था कि और कैसे अच्छा किया जा सकता था, और कैसे अच्छा किया जा सकता है, और बिकॉज स्काई इज द लिमिट, राइट। आपकी समाय कहाँ तक अच्छी करते चले जाना है। केवली भगवंत की भी जो समायक होती है ना, उसको समायक बोला जाता है, आपको पता है। केवली भगवंत जो 12th और 13th गुण स्थान में है, वो भी तो साधु ही गिने जाते हैं ना, केवली भगवंत भी तो साधु ही है ना, राइट। पुचित सुनंग में महावीर स्वामी भगवान को भिक्षु बोला, भिक्षु, राइट। भिक्षु का मतलब साधु, राइट, क्योंकि साधु के गुण तो है ही ना उसके अंदर। ओके, तो शोभा जी वो भी साधु मतलब जिस जो समायक करता है वो 3 करण 3 योग से उनकी भी समायक है, हमारी 2 करण 3 योग से हमारी भी समायक है। सो हमारी समायक की क्वालिटी इंक्रीज करते करते हमको उस लेवल की क्वालिटी तक जाना है, याद रखना। देयर इज अ वेरी बिग मतलब यू कैन, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, दैट्स व्हाट आई मीन। एंड यू कैन ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग व्हाट, हाउ कैन आई इंप्रूव इट बेटर, हाउ कैन आई इंप्रूव इट बेटर, मैं अपनी साधना को और कैसे बेटर करूं, एंड दैट कैन बी बेस्ट डन विद दिस 25 क्रिया का टॉपिक। ओके, ये करोगे ना तो आपके 25 क्रिया को एप्लीकेशन रूप में आपको दिखाई देगा, आंखों से दिखाई देगा एप्लीकेशन। नहीं तो 25 क्रिया का थोकड़ा करके आपको नहीं दिखाई देगा, उसका कुछ आउटपुट नहीं, वो ज्ञान रूप ही रहेगा। फिर आप बोलोगे मेरे को तो, आप आधी रात को पूछोगे 14वीं क्रिया कौन सी है तो मुझे पता होगा, तो आप बस थियोरी ज्ञान रूप में आप 25 क्रिया करोगे, बट उसका करूं क्या, उस थियोरी को मोक्ष मार्ग में कैसे यूज करूं, यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। विद दिस नॉलेज यू विल बी एबल टू यूज इट। ओके शोभा जी आप बिठाओ, आज की क्लास तो बिठानी पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पुण्य को क्यों इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मैं तो आगे बोलती चले जाऊंगी भैया पॉजिटिव क्रिया हुई, वेरी गुड, पुण्य बंदा, आगे निकल जाऊंगी। फिर आप बैठ के ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो कि भैया पुण्य पुण्य क्यों चिल्ला रही है इस अभी 25 क्रिया का, मैं तो चिल्लाऊंगी पुण्य पुण्य, राइट। फिर आप बोलोगे ये पुण्य धर्म से जो आता है वो पुण्य है, वेरी गुड ना। तो आपको भी पता है कि जो पुण्य धर्म से आता है उसमें कोई खिंचाव नहीं होता है, वो और धर्म के प्रति आपको पुश करता है, ये हम पुण्य तत्व में देख चुके हैं, राइट। अभी सबको मैच करोगे ना तो आपका आराम से टॉपिक बैठ जाएगा, पर अल्टीमेटली चिपकते 2 ही चीज है। ओके, और 2 चीज जो चिपकती है उस पर भगवान ने विवेचन कर दिया कैसे मॉनिटर कर, ठीक है। भगवान केवली भगवान थे, उन्होंने 25 क्रिया को क्यों किया, क्योंकि इसको तुम माइन्यूटली देख सकते हो, क्योंकि 2 ही चीजों पे आपको फोकस करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिया पे फोकस करना है। प्लस ये दिखती है मतलब यू कैन सी इट, ये दृश्य है, 5 इंद्रियों से ग्राह्य है। कर्म थियरी 5 इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, ये दिखती है। 25 क्रिया दिखेगी, आपको खुद दिखेगी। मैंने समय खराब की, मैंने प्रतिक्रमण में मेरे भाव ही नहीं चढ़े, ठीक है, समय मेरे एकाशने में बहुत भाव चढ़े, आप समझ गए। इस तरह से आप पिन पॉइंट कर लोकेट कर पाओगे क्वालिटी को, और लोकेट कर पाओगे तो आप इंप्रूव भी कर पाओगे, बस। सो आई विश यू अंडरस्टैंड। आई एम श्योर भगवान ने बहुत और कारणों से 25 क्रिया बनाने के और बहुत रहस्य रहे होंगे, मैं यही क्रैक कर पाई हूं, और मैं इसीलिए आपको वही पढ़ा रही हूं अपने तरीके से। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये मेरी अनुप्रेक्षा है, इसलिए आई थॉट ऑफ टेलिंग यू। आप इस डायमेंशन में जाओगे तो भी आप बहुत अच्छे से मोक्ष मार्ग में आपको बाधा नहीं उत्पन्न होगी। ओके, तो इस चीज को यदि आप हजम करते हो कि बस मेरे को ये 2 पे मॉनिटर करके अपनी साधना को बढ़ाना है, आगे चलते चलते आप पक्का आपकी क्वालिटी ऑफ साधना बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आई जस्ट होप हमारे आसपास हमको 25 क्रिया दिखने लगे कि मैंने कौन सी क्रिया की, पॉजिटिव क्रिया की कि नेगेटिव क्रिया की, राइट। उसको मेरे को कैसे ऑल्टरेशन करके, कैसे बेटर, कैसे गंदा, कैसे मैं मतलब कम ज्यादा, कैसे मैं खुद ऑल्टर कर सकती हूँ, ठीक है।
that command you will definitely get. ठीक है, चलिए थैंक यू आत्मा जी, प्रणाम।